गलत है तो है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ गलत है। क्वेश्चन के एक्सपर्ट के साथ बैठा है, मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ। तो आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ रहा है गुरु रामान, पैर पकड़ लेंगे, कहिएगा तो आपके सामने जान दे देंगे। आयोग तो चाह रहे कि किसी तरह ये इनके प्रकार हम इसको निपटा दें, लड़का के सिर पर ठिकरा फोड़े, अपने आप को स्वच्छ छवि बना दें। तेजस्वी तो यंग चप है, उनको तो टोटल युवा बच्चों की आवाज सुननी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे साथ गुरु रहमान मौजूद हैं। 9 प्रश्न सही करने थे, 9 प्रश्न के जो उत्तर हैं वो सही करने थे, एक ही सही हुआ और 15 लोग आ भी गए। ये गलत है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको अनुकूल कि अगर एक क्वेश्चन उन्होंने सही किया है तो केवल 15 लोगों ने ही ई चॉइस मारा होगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। कितने लोग परीक्षा दिए होंगे 67 बीपीएससी का? 67 का 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा दिए। अब 15 लड़के ई मारे होंगे तो मेरे समझ के बिल्कुल बाहर की बात है। और आप पहले बोले कि किसी भी तरह की गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, तो फिर एक क्वेश्चन में कैसे कहाँ से गलती आ गया? इसका मतलब कि स्पष्ट है कि गलती हुई है। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय अतुल प्रसाद जी से अब नम्र निवेदन कर रहा हूं कि इतना छिछिर लेदर करवाने से अच्छा है कि आप 9 क्वेश्चन का कटअप घटाइए और 9 नंबर का कटअप घटा के आप रिजल्ट दीजिए। वैसी परिस्थिति में सारे पढ़ने वाले लड़के जो अच्छा से पढ़े उनके साथ इंसाफ हो जाएगा और बीपीएससी की इतनी बदनामी भी नहीं होगी। अब तो बचा बस 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन घटा दीजिए। अब तो उससे क्या होगा फायदा और नुकसान? 8 कटअप घटाइए। हाँ। तो 13 में 8 घटता है। हाँ। तो 8 बजे 8 4 12 13 तो 105 आ जाएगा। तो 105 कटअप आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों को, क्योंकि आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने 9 क्वेश्चन आपने सेट करवाया, 9 क्वेश्चन का आंसर आपने सेट करवाया, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आपने एक क्वेश्चन के लिए सुधार भी कर दिया, तुरंत सुधार कर दिया। छात्र ने ऐलान कर दिया कि आंदोलन होगा तो तुरंत कर दिया। तो आप उसी तरह आप तुरंत 8 क्वेश्चन का क्लियर कीजिए, निश्चित रूप से सारा का सारा बच्चा। तो हो सकता है कि उनके हिसाब से बस एक ही गलती होगा। उनके हिसाब से गलती होने से मतलब नहीं है। हाँ। मैं इतिहास का छात्र हूं। इतिहास के 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि किसी रामशरण शर्मा को बुलाइए, सतीश चंद्रा को बुलाइए, बिपिन चंद्रा को बुलाइए, यानी उनसे ज्यादा विद्वान है ये नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गलत है तो गलत है, गलत है तो है, मैं दावे के साथ कर सकता हूं गलत है। और ये 9 क्वेश्चन का आंसर बदलना ये 100% आयोग की गलती है। छात्रों के को इसमें बलि चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे क्योंकि उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। छात्र आंदोलन करें या न करें, छात्र के साथ दिक्कत हुआ तो करेंगे ही, लेकिन अहिंसा को अपनाए रहेंगे तो उनका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर थोड़ी सी भी हिंसात्मक गतिविधि करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब बस एक क्वेश्चन तो सही हो गया, अब 8 बच रहा है। 8 को करना होगा। बहुत लोग बोलेंगे कि गुरु रहमान को कैसे मालूम है कि 8 गलती है? अरे गुरु रहमान गुरु है यार, हम 28 साल से पढ़ा रहे हैं। कहेंगे कि ना हो ही नहीं सकता। जो लोग बोल रहे हैं वो आगे हमसे शास्त्रार्थ करा लें, हमको बैठा है जहां क्वेश्चन के एक्सपर्ट के साथ बैठा है, मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। पटना के जितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी टीचर हैं उस सब लोग मिलकर हम लोग डिस्कशन करें, यूट्यूबर को छोड़ के। मैं प्रमाणित कर दूंगा, मेरे पास एविडेंस है। चोर विद्रोह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चोर विद्रोह? चोर विद्रोह का कहीं भी किसी भी रूप में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चोर विद्रोह मैंने आपको पढ़ा है, ये सुमित सर का पढ़ा है, बिपिन चंद्रा पढ़ा है, ताराचंद पढ़ा है, ट्राइबल इंडिया बहुत सारी किताब पढ़ा है। चुआर है, अब चोर को आप चुआर मान लिए तो ये लड़का कैसे समझेगा? हाँ। कि आप क्या मानने हम क्या मानने हैं? ये 100% 67 बीपीएससी में कुछ ज्यादा बवाल नहीं हो रहा है आपके हिसाब से? इसलिए ज्यादा खराबी हो रहा है, ज्यादा खराबी हो रहा है। क्वेश्चन 150 आउट कर दिया, वाह रे वाह, कितनी बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद आप क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपने बिल्कुल गंदा कर दिया। ऊपर से 9 क्वेश्चन आपने दिया, 9 क्वेश्चन का आंसर आपने बदल दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि आप जो 9 क्वेश्चन का आंसर बदले हैं वो 9 क्वेश्चन का आंसर किताब के अनुसार, टेक्स्ट बुक के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार सही है। तो वैसी परिस्थिति में जब आप एक क्वेश्चन से कंसीडर कर सकते हैं, चलिए मान लिया कि 15 लड़का ई मारा होगा, तो एक क्वेश्चन से मान लिया, तो आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ रहा है गुरु रामान,
पैर पकड़ लेंगे, कहिएगा तो आपके सामने जान दे देंगे। लेकिन ये 9 क्वेश्चन 9 मार्क्स घटाइए और 104-5 पर कटअप आ जाएगा, तो उसमें जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उसका हो जाएगा। लड़के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए, क्योंकि एसडीएम और डीएसपी बनना चाह रहे हैं। देश उनकी है, भारत उनका है, तो वैसी परिस्थिति में कोई भी गलत काम न करेंगे कि अनुशासन के विरुद्ध हो और एक अधिकारी के विरुद्ध हो। रात से छात्र के दिमाग में बस यही चल रहा है जो आपके और हमारे दिमाग में चल रहा है कि 15 बच्चे ही क्यों? यह बिल्कुल सोची समझी रणनीति है कि 15 लड़कों को दे दिया जाए तो लोग मानेगा कि आयोग बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल गलत बात। 15 लड़का ही मारेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन छोड़िए, अगर 15 ही मारा है तो 9 में से आप 9 क्वेश्चन हटाइए ना भाई। 9 को 8 बच रहा है। हाँ, 8 को हटा दीजिए, तो सब सही हो जाएगा। सब लड़के, पढ़ने वाले लड़के पास कर जाएंगे और कुछ नहीं होगा। पढ़ने वाले लड़के पास कर जाएंगे, उसके बाद तो आगे देखें क्या हो रहा है। हम लोग सीबीआई से जांच की मांग करें, सीबीआई से जांच ये जांच की मांग लगातार हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे तो निश्चित रूप से होगा। और आयोग क्या चाह रहा है? आयोग तो चाह रहा है कि किसी तरह ये इन प्रकार हम इसको निपटा दें, लड़का के सिर पर ठिकरा फोड़े, अपने आप को स्वच्छ छवि बना दें। आयोग से हमको अनुरोध करेंगे कि एक्सपर्ट टीम आपकी जो है, वो एक्सपर्ट टीम का प्रोफाइलिंग कराइए, कहे कि वो एक्सपर्ट टीम में किसी तरह कोई आयोग के चेयरमैन अगर आपके पास कभी आएंगे और बोलेंगे कि ये सब जो आप कह रहे हैं 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या जवाब दीजिएगा? टोटल एविडेंस के साथ देंगे। वो आईएएस है, मैं धौलपुर से लौटा हूं। हाँ। अंतर सिर्फ यही है, नॉलेज है। नॉलेज निश्चित रूप से नॉलेज है गुरु रहमान के पास। वो आईएएस है, मैं धौलपुर से लौटा हूं, वो भी उस समय जब मंडल तुरंत लागू हुआ था और सीट घट गया था और मैं जनरल से आता था, उस समय मैं लौटा हूं। तो वो वैसी परिस्थिति में आयोग बहुत पहले का, और ये अतुल जी बहुत पहले का आईएएस है, तो निश्चित रूप से मेरे पास एविडेंस है भाई, पूरा एविडेंस है कि कहाँ गलती हुआ है। कुछ मत करिए आप, केवल 9 को कटअप घटा दीजिए। 9 कटअप घटेगा, जो क्वेश्चन गलती हुआ है उसको घटा के सब उसको 9 हटा दीजिए। 9 हटा दीजिए, 113 में से 9 घटा दीजिएगा, सारे लड़कों की समस्या दूर हो जाएगी। और ध्यान दीजिए कि बीपीएस हो क्यों रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सब लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। देखिए, अतुल प्रसाद जी ईमानदार हो सकते हैं भी, लेकिन आयोग के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम जी, आप लोग की शराबबंदी, आप लोग के द्वारा महिलाओं को दिया गया आरक्षण का गुरु रहमान हृदय से सैल्यूट करता है। क्या इस चीज में भी नीतीश कुमार को आगे आना होगा? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को आना होगा। हमारे मुखिया हैं। ये छोटा मुद्दा है कि बहुत बड़ा मुद्दा, ये बता दीजिए लोगों को। ये बिहार को बनाने वाला मुद्दा है। डीएसपी, एसडीएम या जितने अधिकारी अगर चोर जाएंगे तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। और जो सपना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री का या डिप्टी सीएम का, उस सपना अधूरा रह जाएगा। और इसीलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री को, तेजस्वी तो यंग जब है, उनको तो टोटल युवा बच्चों की आवाज सुननी चाहिए और इसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करें। निश्चित रूप से लड़के चिल्लाएंगे, नीतीश जी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, वे लोग हस्तक्षेप करें तब। चलिए, देखिए गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे, साफ कह दिए हैं कि देखिए एक क्वेश्चन सही करने से कुछ नहीं होगा, 8 जो बच रहे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी ठीक करिए, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है अभी बिहार का, बीपीएससी, और 67 बीपीएससी ऐसा मुद्दा बन गया है कि खत्म ही नहीं हो रहा। साफ कह रहे गुरु रहमान की इस बार नीतीश कुमार को आगे आना होगा, नहीं तो बच्चों की जो भविष्य है वो खतरे में है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।